टू द चैनल गाइस। हमारे लास्ट एपिसोड में वर्कआउट न्यूट्रिशन के मैंने बात की थी प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन और इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन, और उसमें बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन रह गया था। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का अप्रोच करें ताकि हम अपने गोल्स में जल्दी पहुंच सकें। गाइस, वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में जो मैक्सिमम लोगों की एक धारणा है वो ये है कि जैसा आपका वर्कआउट खत्म हो जाए आप एक वे प्रोटीन शेक पी लीजिए एंड यू डन विद इट, जो कि एक बिल्कुल ही फ्लॉड अप्रोच है। ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट या जो लोग एक्सपर्ट हैं साइंस में, उनको पता है कि सिर्फ पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन अपने आप में कोई काम नहीं करता। जब तक आपका सॉलिड प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन या इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन नहीं है लाइन पे, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट डेड है। तो ये आप वीडियो चेक कर सकते हैं जो लास्ट हमने बनाया था। तो मेक श्योर आपका पहले प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन पॉइंट पे हो और इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन पॉइंट पे हो, उसी के बाद गाइस पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन काम करेगा। तो गाइस, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन लेने का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस के अंडर रखते हैं, क्योंकि जब वर्कआउट होता है गाइस दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, उससे क्या होता है बहुत सारे कैटाबॉलिक हार्मोन्स बॉडी में राइज करते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में क्या मतलब गाइस, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है तो लीन मसल टिश्यू बनता है, उस चीज को एनाबॉलिज्म बोलते हैं या एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इस चीज की जो ऑपोजिट चीज है जो हम बिल्कुल पसंद नहीं, वो बेसिकली कैटाबॉलिक स्टेट है। तो नॉर्मली वर्कआउट के टाइम पे ये जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं ये राइज करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि बेसिकली जैसे वर्कआउट खत्म हो तो हम ऐसे न्यूट्रिएंट इंजेस्ट करें ताकि हमारी बॉडी कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक में आ जाए, मतलब कि मसल बिल्डिंग हो, फैट बर्निंग हो। अब गाइस, अगर तो आपका प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन एकदम पॉइंट पे है, जैसे मान लीजिए वर्कआउट आपने 3 घंटे पहले एक अच्छा मील लिया था, एक अच्छा प्रॉपर सॉलिड मील जिसमें अच्छी कंजम्पशन प्रोटीन की थी, थोड़े बहुत फैट्स थे, अच्छे कार्ब्स थे। तो अब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हुआ तो उस प्रोटीन का रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट दिखने शुरू होगा, मतलब कि पीक कर रहा होगा। तो ये कहना कि वर्कआउट के एकदम बाद वे प्रोटीन शेक लेना ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है, आई डोंट थिंक सो गाइस। रीजन गाइस, सिर्फ ये नहीं मैटर करता कि कोई प्रोटीन कितने जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये मैटर करता है कि उससे जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो कितना एक्टिवेट होता है। अब रिसर्च से ये देखा गया है कि जो वे प्रोटीन आइसोलेट है या फिर हाइड्रो वे है, ये जितने जल्दी हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं उतने जल्दी चले भी जाते हैं। तो एडिशनली सिर्फ एक प्रोटीन का डब्बा लेना इस धारणा से कि इससे हमारा मसल ज्यादा बनेगा या मसल प्रोटीन ज्यादा प्रमोट होगा, ये फ्लॉड थिंकिंग है। रिसर्च इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करते हैं, तभी तो आप डब्बे लेते हो और सब चीज करते हो। तो आइडियली आपको वर्कआउट के बाद कोई प्रोटीन सोर्स लीजिए, मतलब कोई भी सॉलिड प्रोटीन सोर्स होता है, आप चिकन हो सकता है, आपका पनीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे जो आपको कार्ब्स है वो चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस, अगेन ये डिपेंड करता है। अगर तो आप खाली पेट ट्रेन कर रहे थे, मतलब आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं था, तो आई रिकमेंड कि एक अच्छा हैवी मील इसके बाद जरूर हो। गाइस, दूध एक कमाल का पोस्ट वर्कआउट है मेरे ख्याल से। वो क्यों? क्योंकि दूध में गाइस केसीन भी है और वे भी है। अरे जो वे प्रोटीन बनता है, केसीन प्रोटीन बनता है, वो दूध से तो निकलता है। तो अब एक और क्वेश्चन आता है, बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि पोस्ट वर्कआउट आपको फैट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं भी मानता हूँ खास फैट्स की जरूरत होती नहीं, लेकिन एक स्टडी बताऊंगा आपको गाइस। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, 2 ग्रुप्स थे, उनको एक ग्रुप को पोस्ट वर्कआउट स्किम मिल्क दिया गया था जो कि बहुत फैशन में आजकल, और दूसरे ग्रुप को होल फैट मिल्क दिया गया। लेकिन रिसर्च फाइंडिंग से निकली थी कि जिस ग्रुप को आपने होल फैट मिल्क दिया उनकी बॉडी में जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस था वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू वो लोग जिनको स्किम मिल्क दिया गया था। तो इससे गाइस, वैसे भी गाइस फैट्स जितने बुरे होते हैं उतने जितने बुरे उनको माना गया था, एक टाइम पे माना जाता था कि फैट से आप फैट होते हो, जो कि बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप फैट्स का ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। वही अगेन आई गेस पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, कुछ और है तो आप मुझे मेल कीजिए, लिखिए, आई विल रिप्लाई टू देम। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।